हर चीज से हर वक्त नहीं कमाया जाता। मार्केट मे नॉट डायरेक्टली लीड टू सेल्स बट अल्टीमेटली इट क्रिएट्स कस्टमर्स। तो बिजनेस प्लान क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। उसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, हु यू आर एंड व्हाट यू डू। आप हैं कौन, क्या करते हैं। आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर, आई एम अ प्ले राइटर। अब सारे राइटर ही हैं ठीक है। ये अभी कल परसों डेथ हुई है हमारे एक बहुत मशहूर टेलीविजन के ड्रामा राइटर, बुक राइटर, लीगल राइटर, मेडिकल राइटर, ट्रांसलेटर, रियल स्टेट के ब्लॉग राइटर। इतने स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अब तो इतनी ज़्यादा दुनिया वो हो गई है कि राइटिंग भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गई है। क्योंकि ये पाक व्हील्स पे गाड़ियों का राइटर है, ये जनाब रियल स्टेट पे लिख रहा है, या ये रियल स्टेट के अंदर भी जनाब ये अर्बन हाउसिंग यूनिट्स पे लिखता है, और ये जनाब सबर्बन पे लिख रहा है। और इतनी स्पेशलाइजेशन होती चली जा रही है, इतने लोग आते चले जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये सारे आपको गूगल के ऊपर ये भी आपको पता चल जाता है कि इस वक्त टॉप की जो तनख्वाहें हैं, जो पर आवर रेट्स हैं, वो किस चीज़ का ज़्यादा जा रहा है अगर आप सर्विसेज की बात करें। तो ये स्ट्रैटेजी है जी। सेकेंडली है हाउ वुड यू डू दैट। ये जो आपने अभी लिखा है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, मैं एक लॉन्च करना चाहता हूँ एक ऐसा बिजनेस जो लोगों को अच्छी ऑर्गेनिक फूड दे, एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ हैविंग द बेस्ट पिज़्ज़ा। मुझे अक्सर कहा वो टाको बड़े याद आते हैं पाकिस्तान में। टाको बेला में जाता नहीं है, टर्किश वो होते थे डोनर कबाब, वो भी पाकिस्तान में नहीं आए। ये जो टाकोज है ना, ये थोड़ी सी उस तरह के हैं पाकिस्तानियों के जैसे ज़रा स्पाइसी खाना होता है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि इधर अगर अच्छी कोई चेन आ जाए तो वो चलेगा टाको। हाउ वुड यू डू दैट। एंड नंबर 3 हाउ विल यू अर्न द मनी। जैसे आपको बता दिया बिजनेस मॉडल हमेशा क्या होता है, गूगल के आपका बिजनेस मॉडल बता दिया है। आप 80% को फ्री देते हैं, 20% से कमाते हैं। एक बिजनेस मॉडल ये है। आप यूट्यूब से नहीं कमाना चाहते, एडवर्टाइजिंग से नहीं कमाना चाहते, लेकिन आप ट्रेनिंग से कमाना चाहते हैं, कोर्सेज से कमाना चाहते हैं, या चीज़ बेच के कमाना चाहते हैं, या प्रोडक्ट से कमाना चाहते हैं, तो ये आपके सामने इसे बिजनेस मॉडल कहते हैं कि व्हाट इज़ योर बिजनेस मॉडल, हाउ डू यू मेक मनी। कई लोग ऐसे हैं जो कि आपके सामने ये पाक व्हील्स और ये OLX ये आपकी लिस्टिंग से नहीं कमा रहे, ये एडवर्टाइजिंग से कमा रहे। यूट्यूब भी आपकी चीज़ें अपलोड करने से फ्री आपको क्लाउड स्पेस दी हुई है, उससे नहीं कमा रहे। उससे जो वो आगे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं, तो आपके लिए वो फ्री है। तो आपके पास कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपने कैसे कमाना है। आपने लिख के कमाना है, या उस लिखने के बाद उससे जो आपकी बिजनेस आएगा उससे कमाना है। आप ब्लॉग्स लिखे ना कमाएं, अवेयर लिखना शुरू कर दें, उससे जो आपके क्लाइंट आएंगे उससे कमाएं। आप फ्री लेक्चर देना शुरू कर दें, उससे आपकी मार्केट बढ़नी शुरू हो जाएगी। कल को अगर आपको 3 कंसल्टेंसी या 3 कोचिंग मिल जाती हैं, या 6 कोचिंग्स मिल जाती हैं, तो वहाँ से कमा लें। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल में आपने प्रोडक्ट अगर है, या सेलिंग है, सेल्स है, आपकी सर्विसेज हैं, तो आपने कमाना किस चीज़ से। आपने अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी से कमाना है, सर्विस से कमाना है। भाई कई चीज़ें ऐसी हैं, मसलन आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये कहाँ से कमाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बेच के कमाते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जो आफ्टर सेल्स है, सर्विस फ्री है, अपग्रेड्स आते रहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा ऑफिस है, ओपन ऑफिस जिसे कहते हैं, वो प्रोडक्ट फ्री है, कस्टमाइजेशन से कमाते हैं, आफ्टर सेल से कमाते हैं। कितने दोनों के मॉडल फर्क है, दोनों कमा रहे हैं। आप फ्रंट ले लें, सर्विसेज फ्री हैं, कमा लें। फ्री में ले लें, अपग्रेड करना होगा तो पैसे दे दें, वो भी कमा रहे हैं।
तो इसे इस चीज को बिजनेस मॉडल कहेंगे आप। मैंने कॉफी भी रखी हुई है, कुकी भी रखी हुई है। कॉफी तो मैं कुछ नहीं कमाता, कुकी तो कमा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से मेरी कुकी भी करी है। नहीं, मैं कुकी से कुछ नहीं कमा रहा, कुकी तो मैं मुफ्त में दे रहा हूं भाई, मैं कॉफी से कमा रहा हूं। ये बिजनेस मॉडल, इसे बिजनेस मॉडल कहते हैं। मैं लोगों को ला रहा हूं और मैं सिर्फ इनके लाने से जो मेरी बाकी चीजें बिक रही हैं उससे कमा रहा हूं। तो ये बिजनेस मॉडल होगा। हर चीज से हर वक्त नहीं कमाया जाता। सर्विस से कमाएंगे, डिलीवरी से कमाएंगे, किसी एक प्रोडक्ट से कमाएंगे, इवेंट से कमाएंगे, या आप कहें जी मेरी मार्केट ये है कि मैं लोगों के बर्थडे इवेंट्स ले लेता हूँ, मैं वेडिंग एनिवर्सरीज ले लेता हूँ। अमेरिका यूरोप के अंदर इतना बड़ा प्रोफेशन है, वेडिंग इवेंट प्लानर्स जो हमसे होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। सो ये आपका कुछ बिजनेस प्लान ऐसा बनेगा जी। फर्स्ट पार्ट जो होगा बिजनेस आइडेंटिटी, बिजनेस स्ट्रैटेजी का, उसके अंदर सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी होती है। वी ऑफर हाई क्वालिटी बाइकिंग गियर फैसिलिटी। एग्जाम्पल है साइकिलों की दुकान की, ठीक है जी। आप कह सकते हैं वी ऑफर हाई क्वालिटी बटर कुकीज। प्रॉब्लम वर्थ शेयरिंग क्या है? अच्छी बेकरियों के अंदर अच्छे बटर के सारे गंद बला, ये वेजिटेबल ऑयल डाले हुए हैं या दूसरे ऑयल डाले हुए हैं और मैदा भरा हुआ है, हेल्दी कुकीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। तो ये प्रॉब्लम है आपके पास कि यहाँ पे हेल्दी लोगों को ड्रिंक्स का पता ही नहीं है, नई नस्ल चाय पीती नहीं है, और सारा ज़िंदगी ड्रिंक्स कोल्ड पीना, दैट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। अगर आपने गंद बला बर्गर ही खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, और उसके साथ अगर आपने कोक पीनी है तो वो जहर है। तो कम से कम उस ठंडी गर्म चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए कम से कम यही सीख लें कि आप उसके साथ गर्म चीज़ ही पी लें यार, कॉफ़ी पी लो उसके साथ, ना वॉश आउट तो कर लेगा। तो ये ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। तो आप पैकेज डील बना सकते हैं ऐसे। आप लोगों को नए ट्रेंड्स बनाना चाहें या देना चाहें तो आप दे सकते हैं नई नस्ल के लिए। नई नस्ल में बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, आपको बहुत तब्दीलियाँ में नज़र आएंगी। कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं क्योंकि आपने देखा कि चारों के अंदर अब लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटियों के आ रहे हैं, तो वो बताते खुद आपको बता रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहा है इस ट्रेंड के अंदर जिसके आप बेनिफिशरी बन सकते हैं। इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से एक नई मार्केट खुल गई है। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था कि गर्मियों के अंदर भी कैफे की मशीन कहीं ना कहीं पड़ी हो, अब पड़ी हुई है, आप पी रहे कॉफी, इसका मतलब ये ट्रेंड आ चुका है। तो जिसकी वजह से आपको बीन्स नजर आ रहे हैं। इन्वेस्ट किसने किया है, ये कल्चर कौन लेकर आया है? तो आप यू कैन बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। सो ये प्रॉब्लम है जी। सोल्यूशन आप क्या दे रहे हैं? फ्रेश ब्रूड कॉफी मिल रही है जो कि कहीं नहीं मिलती, पैकेट मिलती है। प्रोसेस कॉफी मिलती है, फ्रेश ब्रूड कॉफी नहीं मिलती। ये जो बीन्स आ रहे हैं ये फ्रेश ब्रूड कॉफी के बीन्स है। इसकी स्मेल ही और है, इसकी हेल्थ की कॉफ़ी के बारे में तो कहते हैं ये तो आप कॉफ़ी से पीते रहे तो ये हेल्दी है, ये तो बीमारियों से आपको दूर रखती है। सेल इट एज अ हेल्थ सोल्यूशन, ब्लैक कॉफ़ी स्पेशली। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है गर्म ठंडे का, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये काफ़ी गर्म होती है और ठंडी होती है वो इधर आया हो जाएगा उधर वो हो जाएगा। 1 कप ऑफ कॉफ़ी, 2 कप ऑफ कॉफ़ी, 365 डेज आप यू कैन डाइजेस्ट। ना पिए रोज के गोरों की तरह 8 कप। टारगेट मार्केट यंग फैमिलीज हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कौन है लिखे हैं उसके अंदर। इसी तरीके से कंपटीशन में कौन लोग हैं? नेस्कैफे की मशीन वाला आपका कंपटीशन है, डंकिन डोनट वाले आपका मशीन है, मैकडॉनल्ड्स वाले कॉफ़ी बेच रहे हैं वो आपका कंपटीशन है। उनकी प्राइसिंग आप देख लें क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी से कॉफ़ी ना समझें, वो कैपुचिनो टाइप है, 100, 150, 150 की। अगर कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो डंकिन डोनट की कॉफ़ी में 400, 450, 400 का। ये हो गया स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में 4 इससे आगे आप कौन हैं, आप प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास उसका सोल्यूशन क्या है। जो मार्केट में आपने प्रॉब्लम देखी है, लोगों को, पढ़े लिखे लोगों के पास बाहर के टॉयज
अवेलेबल नहीं है, या बहुत महंगी हो गई है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। और मैं सिर्फ उस मार्केट को पढ़े लिखी बाहर से जो आए हुए हैं प्रोफेशनल्स की मार्केट को यूज टॉयज पहुँचाता हूँ। ये आपकी ये आपका प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन हो सकता है। थर्ड में आ गया टारगेट मार्केट क्या है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड मार्केट, हाउस वाइफ जो घरों में बैठी हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। और पांचवा चीज़, कंपटीशन आपका कौन सा है या नहीं है। और ये मेरे कंपटीशन में या चाइना के पाकिस्तान के टॉयज़ हैं या अलफता पे पड़े हुए बाहर के इम्पोर्टेड टॉयज़ हैं, वो जनाब 5-5, 8-8 हज़ार रुपये की चीज़ें हैं, ये 2-2, 4-4, 600 की चीज़ें हैं। मेरा ये पूरी जो दरमियान में मार्केट खाली पड़ी है, समबड़ी जो कि 10,000 नहीं खर्च कर सकता और 2,000 से या 1,500 से ऊपर खर्च करना चाहता है, मैं इस मार्केट को ऑपरेट कर रहा हूँ। ये आपकी कंपटीशन हो गया, ये मार्केट हो गई। सेल्स चैनल क्या होगा, कैसे बेचेंगे, रिटेल के थ्रू बेचेंगे, सोशल बुक फेसबुक के थ्रू बेचेंगे, सोशल मार्केटिंग के थ्रू बेचेंगे, दोस्तों यारों के थ्रू बेचेंगे, एडवर्टाइज करके बेचेंगे, दुकानों के थ्रू बेचेंगे, कहाँ से बेचेंगे। तो वो जो सेल्स चैनल है वहाँ भीतर लिख देंगे। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या करना पड़ेगी, एजुकेशन करना पड़ेगी, ब्रोशर छपवाना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ब्लॉग लिखने पड़ेंगे, कुछ चैनल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जो आप करना चाह रहे हैं। उसके लिए मार्केटिंग को लोगों तक मार्केट करने के लिए, मार्केट और सेल्स में सिर्फ यही फ़र्क होता है, मार्केट इज़ बिगर वर्ड, सेल्स इज स्मॉल एक्टिविटी है। मार्केट मे नॉट डायरेक्टली लीड टू सेल्स बट अल्टीमेटली इट क्रिएट्स कस्टमर्स। मैं आज आपको सेल दूं या ना दूं, लेकिन मार्केटिंग ये कहती है कि अल्टीमेटली अवेयरनेस इतनी होगी है कि कस्टमर आपको मिल जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। जैसे ये नेस्कैफे वाले एजुकेशन कर रहे हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। टीम को चाहिए, आपको कोई रोल चाहिए। आपके केस में इफ़ यू आर द ओनली वन, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम द ओनली वन, आई एम द सोलो। एंड देन पार्टनर को रिसोर्सेज चाहिए, कोई बंदा चाहिए पैकिंग के लिए, या कोई आपको जो सप्लाई दे रहा है, जिसके साथ आप अपने सप्लाई चेन बनाइए, जो आपको चीज़ें ख़रीद के ला के देता है। तो भाई आपका कोई कज़न है जो आपके ब्याह पे जाके चीज़ें ख़रीद के ले आएगा, या डायरेक्टली वो बंदा जिसके साथ आपकी लिंकेज हो गई है वो आपको चीज़ें अच्छी भिजवा देता है। ये आपका बिजनेस का टैक्टिक्स का पार्ट है। पहला पार्ट स्ट्रेटजी का पार्ट था, दूसरा पार्ट टैक्टिक्स का पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट जौन सा है वो आ गया बिजनेस मॉडल का। जैसे मैंने आपको बताया कि जी बिजनेस मॉडल के साथ डेफिनेशन ये पैसा कहाँ से आया, इसके दो हिस्से, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, सेल से आएगा, सर्विस से आएगा, यूट्यूब से आएगा, ब्लॉग से आएगा, काउंसलिंग से आएगा, कोचिंग से आएगा, सेल और बिस्किट से आएगा, कहाँ से आएगा। और एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस हो सकता है कि जनाब मैं ओलेक्स को पे कर रहा हूँ, गूगल पे ऐड लगा रहा हूँ, फेसबुक बिजनेस का अकाउंट लिया हुआ है, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे उसके लिए कोई नेट लगवाया हुआ मैंने, कोई ऑनलाइन कोई चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया का थोड़ा सा काम, किसी को मार्केट मुझे नहीं आती, मैंने किसी को एंगेज किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ कि रात को एक घंटा लगा के मेरे फेसबुक पेज को ज़रा अपडेट कर दिया करो। तो वो आपके जो खर्चे हैं वो सारे इसमें आ जाए।